बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को स्टडी करेंगे। सबसे पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का इंट्रोडक्शन, उसके बाद यूजेस ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, किन रूल्स के तहत इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का सही इस्तेमाल किया जाता है वो स्टडी करेंगे। एलेबरेट स्टडीज़ ऑन यूजेस ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, जो डिटेल स्टडीज़ है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के हवाले से उनको कवर करेंगे और एग्जाम्पल की मदद से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। Interrogative words such as who, what, which, and whom can function either as interrogative pronouns or as relative pronouns. दो तरह से ये किसी भी सेंटेंस में फंक्शन कर सकते हैं, या इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस की ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो उसको पहले देख लें। द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हु, हुज, whom, which and what are used in introducing questions. इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए किया जाता है। कोई भी सवाल पूछने के लिए हम इन प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। हु, सबसे पहले हु की बात करते हैं। हु इज़ द सब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्टिव फॉर्म को नॉमिनेटिव फॉर्म भी कहते हैं। इज़ यूज्ड इन रेफरिंग टू पर्सन्स, ये हमेशा पर्सन्स के लिए, लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हुम इज़ द ऑब्जेक्टिव फॉर्म, होम ऑब्जेक्टिव फॉर्म है जिसको एक्यूजेटिव फॉर्म भी कहते हैं। यूज्ड इन रेफरिंग टू पर्सन और थिंग्स, इसका इस्तेमाल लोगों के लिए और चीज़ों के लिए, दोनों के लिए किया जाता है। एंड डिफ्रेंशिएटिंग वन ऑब्जेक्ट फ्राम अनदर, और एक ऑब्जेक्ट को दूसरे से अलग करने के लिए भी होम का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है व्हाट इज़ यूज्ड इन रेफरिंग टू थिंग्स, इसका इस्तेमाल सिर्फ चीज़ों के हवाले से किया जाता है। हुज, हुएवर आर यूज्ड इन क्वेश्चंस रिलेटिंग टू पर्सन्स, हुज और हुएवर का इस्तेमाल उन सवालों में किया जाता है जो लोगों के मुतल्लिक़ हों। द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हुज, विच एंड व्हाट कैन आल्सो सर्व एज एडजेक्टिव्स, हुज, विच और व्हाट जो हैं वो एडजेक्टिव के तौर पे भी सेंटेंस में काम करते हैं। आगे इसको एग्जांपल्स की मदद से समझेंगे। इन द फॉलोइंग सेंटेंस द इंट्रोगेटिव वर्ड्स इन एम्फेसिस इलस्ट्रेट हाउ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड। तो एग्जांपल्स में देखते हैं कि किस तरह इंट्रोगेटिव वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले हु की बात करते हैं, इसकी एग्जांपल लेते हैं। हु रिसीव द इनवॉइस बिफोर अप्रूविंग इट, इनवॉइस कहते हैं लिस्ट ऑफ परचेज्ड आइटम्स। हु रिसीव द इनवॉइस बिफोर अप्रूविंग इट। हेयर हु आस्क्स क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछने के लिए हमने हु का इस्तेमाल किया है। इट रेफर टू पर्सन्स, इस सवाल का जवाब जो होगा वो किसी भी शख्स का नाम होगा, कोई भी पर्सन होगा। एंड रिप्रेजेंट्स द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रिसीव्ड, और रिसीव जो हमारी वर्ब है इस सेंटेंस में रिसीव्ड, उसके सब्जेक्ट के तौर पर हमने हु का इस्तेमाल किया है। उसके बाद होम डिड यू इन्फॉर्म अबाउट द न्यू सॉफ्टवेयर, इस सेंटेंस में होम की एग्जांपल ली गई है। होम आस्क्स अ क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए हमने होम का इस्तेमाल किया। इट रेफर्स टू पर्सन्स एंड रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन्फॉर्म, ये भी पर्सन के लिए हमने इस्तेमाल किया है। इस सेंटेंस का भी जो आंसर होगा वो किसी बंदे का नाम होगा, और ये जो वर्ब है हमारा इन्फॉर्म, इसके ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यू डिड इन्फॉर्म होम अबाउट द न्यू सॉफ्टवेयर, ये हमारा सेंटेंस है जिसमें से हमने क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए होम को सेंटेंस के शुरू में लगा दिया। Which has most elongated battery life, a Samsung S series or a Nokia J series? Which is also used for asking a question. It refers to things and differentiates one object from another. ये चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग करने के लिए which का इस्तेमाल किया जाता है। Which asks a question, it refers to things and differentiates one object from other. इसका इस्तेमाल चीज़ों के लिए किया जाता है और एक चीज़ को दूसरी चीज़ से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अलग करने के लिए हम which का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रेंड्स। अब हम व्हाट की बात कर रहे हैं। व्हाट इज़ आल्सो यूज फॉर आस्किंग ए क्वेश्चन, इट जनरली रेफर्स टू थिंग्स, इसका इस्तेमाल आमतौर पर चीज़ों के लिए किया जाता है। उसके बाद है हुज, देयर इज़ अ मिसप्लेस्ड सेल फोन ऑन द काउंटर, हुज इज़ इट, इट जनरली रेफर्स टू पर्सन्स, ये पर्सन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हुज पोजेसिव के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज़ किसी की मलकियत हो उसके लिए, लेकिन इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हुज सब्जेक्टिव। वट एवर इज़ द आउटकम, वट एवर आस्क्स अ क्वेश्चन,
इट जनरली रेफर्स टू थिंग्स, इसका इस्तेमाल आमतौर पर चीज़ों के लिए किया जाता है, वट एवर का। रूल्स फॉर करेक्ट यूजेज ऑफ इंटरेक्टिव वर्ड्स, किन रूल्स के तहत इनको सही इस्तेमाल किया जाता है। पहला रूल, यूज़ हु और हुएवर इफ़ अ नॉमिनेटिव और सब्जेक्ट प्रोनाउन इज़ नीडेड। अगर आपको आंसर में नॉमिनेटिव फॉर्म यानी सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए तो आप हु या हुएवर का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के शुरू में। हैव यू चूज़न हु नीड्स टू गो टू द वेयर हाउस, ही नीड्स टू गो टू द वेयर हाउस देयरफॉर यूजिंग हु इज़ करेक्ट। तो हमारा जो जवाब है उसमें ही सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव प्रोनाउन है, तो इसके लिए हमने हु का इस्तेमाल किया। Whoever resumes on duty first will handle the case. He will resume on duty first, therefore using whoever is correct. तो whoever का इस्तेमाल यहाँ पे correct है। Sometimes to avoid confusion, a better solution would mean you rephrase the sentence so you don't need either whoever or whomever. बाज़ औक़ात हम रिफ्रेश कर देते हैं सेंटेंस को, तो इन दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ती। रूल नंबर 2 देखते हैं, यूज़ whom और whomever if an object pronoun is needed। अगर ऑब्जेक्ट pronoun की ज़रूरत है तो आप whom या whomever का इस्तेमाल करेंगे। I'll like to know whom we are transferring to the headquarters. They are transferring him to the headquarters। यहाँ पे him जो है वो ऑब्जेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ, तो whom का इस्तेमाल ठीक है। Aslam will help whomever he can. He can help me, therefore using whomever is correct। यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। रूल नंबर 3, हुज़ और हुज़। हुज़ और हु जो एपोस्ट्रॉफी वाला हुज़ है, हुज़ इज़ द पोजेसिव फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन हु। हुज़ यानी एपोस्ट्रॉफी वाला हु, हुज़ इज़ द कॉन्ट्रैक्शन फॉर हु इज़ और हु हैज़। यूज़ एपोस्ट्रॉफी वाला हुज़ ओनली इफ़ यू कैन सब्स्टिट्यूट हु इज़ और हु हैज़, अदरवाइज यूज़ हुज़। अगर आपने हु इज़ या हु हैज़ की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म इस्तेमाल करनी है तो आप एपोस्ट्रॉफी वाला हुज़ इस्तेमाल करें, वरना हुज़। अब हम हुज़ की बात करते हैं। हुज़ बैग इज़ दिस, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी वाला नहीं चलेगा। हुज़ टॉकिंग ऑन द रेडियो, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी के बगैर वाला नहीं चलेगा। अब हम एलेबरेट स्टडीज़ ऑन द यूजेस ऑफ इंटरेक्टिव वर्ड्स को स्टडी करते हैं कि डिटेल स्टडी इस हवाले से क्या क्या है। अपार्ट फ्राम सर्विंग एज इंटरेक्टिव प्रोनाउंस, द इंटरेक्टिव वर्ड्स हु, whose, which and what can also serve other purposes। तो इंटरेक्टिव प्रोनाउंस के अलावा और पर्पसेस के लिए भी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हु की बात करते हैं। हु इज़ यूज्ड टू इंट्रोड्यूस इंडिपेंडेंट एंड आल्सो डिपेंडेंट क्वेश्चंस। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इंडिपेंडेंट की एग्जांपल लेते हैं। हु इज़ कमिंग टू मो द फ्लॉर्स, ये एग्जांपल है इंडिपेंडेंट क्वेश्चन की। डू यू नो हु टुक द बुक, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, तो दोनों के लिए हम हु का इस्तेमाल करते हैं, डिपेंडेंट क्वेश्चन के लिए भी और इंडिपेंडेंट क्वेश्चन के लिए भी। उसके बाद हुज़ है। हुज़ इज़ यूजुअली यूज्ड एज एन एट्रीब्यूट, यानी एडजेक्टिव के तौर पर भी हम हुज़ का इस्तेमाल करते हैं। इन सम केसेस इट कैन आल्सो सर्व एज एन इंडिपेंडेंट पोजेसिव। तो दोनों के एग्जांपल की मदद से समझते हैं। हुज़ बुक इज़ दिस, हुज़ सर्विंग एज एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यहाँ पे बुक के साथ हमने हुज़ का इस्तेमाल किया तो नाउन के साथ उसको क्वालिफाई कर रहा है। हुज़ इज़ दिस बुक, हु इज़ सर्विंग एज एन इंडिपेंडेंट पोजेसिव, यहाँ पे इंडिपेंडेंट पोजेसिव के तौर पे है। तीसरे नंबर पे व्हाट है। व्हाट हैज़ नो अदर फॉर्म्स देन इटसेल्फ, इसकी कोई और फॉर्म नहीं है। इट इज़ यूज्ड बोथ एज सब्जेक्ट एंड एज एन एडजेक्टिव, सब्जेक्ट और एडजेक्टिव के तौर पे व्हाट का इस्तेमाल किया जाता है। एज अ सब्जेक्ट इट टेक्स ओनली अ सिंगुलर वर्ब, अगर सब्जेक्ट के तौर पे होगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, बट विद अ प्लूरल नॉमिनल प्रेडिकेट, लेकिन प्लूरल नॉमिनल प्रेडिकेट, जो प्रेडिकेट होगी वो प्लूरल होगी। इट इज़ फॉलोड बाई आर और वर, आर और वर हेल्पिंग वर्ब के साथ इसको इस्तेमाल किया जाएगा। इट मे आल्सो बी यूज्ड विद अ पर्सनल सब्जेक्ट, किसी पर्सनल सब्जेक्ट के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन मोर इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड, जब हमें मोर इन्फॉर्मेशन इसकी रिक्वायर्ड हो। तो इन एग्जांपल्स को देखिए। व्हाट आर यू डूइंग, शी वांटेड टू नो व्हाट ही वाज डूइंग। व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी नोटेड, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट आर यू टेकिंग दिस मेडिसिन फॉर, what were you taking this medicine for, what are you, it means what is your occupation, what is he, it means what is his occupation। sometimes what may be used attributively with indicating persons or things, तो persons और things के साथ भी what का इस्तेमाल किया जा सकता है।
What man in your place wouldn't have told so? यहाँ पे एट्रीब्यूटिवली इस्तेमाल हुआ है, मतलब एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है. He wanted to know what books I bought. यहाँ पे book नाउन उसके साथ इस्तेमाल हुआ बतौर एडजेक्टिव. What is also used with phrases like sort of, kind of, manner of. इनके साथ भी what का इस्तेमाल किया जाता है to indicate a group or type of people or things that are similar in a particular way. जो किसी भी लिहाज से सिमिलर हो उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं sort of, kind of और manner of का what के साथ. He wanted to know what books I bought. What is also used with phrases like sort of, kind of, manner of to indicate a group or type of people or things that are similar in a particular way. What sort of fruit are these? What kind of woman is she? What manner of women could face such a situation? Here, manner means what kind of. What is used in the idioms and what not and what have you. ये दो idioms हैं जिनमें भी हम what का इस्तेमाल करते हैं. दोनों का मतलब है and other things of same kind. For example, this packet contains sweets, biscuits, snacks and what not. It means this packet contains sweets, biscuits, snacks and other things of same kind. एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी. We need sweets, snacks and what have you for the party. It means we need sweets, snacks and other things of same kind for the party. What may also be used attributively in exclamatory expressions. Exclamation में भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं. What a sight it is, what a pity, what a great day, what a beautiful scenery. What is usually used for something other than a person only. तो person के अलावा भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ चीज़ों के लिए. What have you got? What did you say? What was the matter? What are the differences between these two things? Note carefully the differences in meanings of the following sentences. Who is your father? What is your father? Which is your father? Who is your father mean? The name of your father. What's your father mean? Occupation of your father. Which is your father mean? Selection from among a group of people. What is not used in a selective sense? Only which is used in that sense. For example, which painting is that? यहाँ पे कोई सिलेक्शन की बात नहीं हो रही तो हम which का इस्तेमाल नहीं कर सकते. यहाँ पे what का इस्तेमाल करेंगे. What painting is that? Whom की बात करते हैं. While who is used as the subject of a verb, whom is used as the object of a verb or preposition. Who took it? Whom did you inform? Who took it? Whom did you inform? It means object of the verb inform. Of whom are you speaking of? Object of the preposition of. Contemporary English grammarians prefer who instead of whom in although it is ungrammatical. तो जो आजकल के मॉडर्न इंग्लिश ग्रामेरियंस हैं वो हु का इस्तेमाल करते हैं हुम की जगह पे जो कि ग्रामेटिकल नहीं है. फॉर एग्जांपल, हु आर यू स्पीकिंग ऑफ, हु डिड यू इन्फॉर्म. ये सेंटेंस आजकल इस्तेमाल होते हैं जो कि अनग्रामेटिकल हैं. इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट whom और who is accompanied by the preposition to. To whom did you give the pen? Who or whom did you give the pen to? पहले नंबर पे who, whom, whose are used for persons or only. इनका इस्तेमाल सिर्फ persons के लिए किया जाता है. Who is your teacher? Requesting a name, the name of person. Whom did you want to see? Whose notebook is this? तो ये सारे persons के लिए इस्तेमाल किए गए. इनका आंसर किसी person का नाम होगा. दूसरे नंबर पे which is used for persons or things. इसका इस्तेमाल दोनों के लिए किया जाता है. It implies selection from among more than one person or things of a limited number. किसी भी लिमिटेड नंबर में सिलेक्शन एक या ज़्यादा persons की. And has only one form. इसकी एक ही फॉर्म. It has no genitive form either. इसकी जो possessive या genitive form है वो भी नहीं है. However,
When a selection is not possible, use what instead of which. जब सिलेक्शन ना हो रही हो तो आप what का इस्तेमाल करें, which का इस्तेमाल नहीं करना. Which among the visitors is your father? From among a limited number. Which of these books have you read? Which shirt will you wear today? Which of you has been to Chennai? Will you tell me what books are to be bought if there is a collection of books? और आपको exactly नहीं पता कि selection किन में से करनी है. It was all about today's topic. I hope that you have understood the concept. If you have any question, you may ask in the comments. बहुत ज़्यादा डिटेल में तो इस सब्जेक्ट के नहीं गया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, तो शॉर्टली मैंने कोशिश की है कि इस कॉन्सेप्ट को आपको समझा सकूं. अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछें, मैं उस पर्टिकुलर चीज़ को मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा, उस पर नई वीडियो बना दूंगा, या जो भी आपको क्वेश्चन है उसका आंसर कर दूंगा. प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.